साथ बातचीत करने के लिए देश के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर जिसे आप अक्सर यूट्यूब पर देखते हैं। इनके यूट्यूब पर लगभग 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि इनको कहाँ से प्रेरणा मिली कि एक मोटिवेशनल स्पीकर बने और आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी जानती है। तो आइए बातचीत शुरुआत करते हैं। सर, बात शुरुआत इस तरह से किया जाए कि कुछ आप मोटिवेशनल कोट हमारे दर्शकों को सुनाए, फिर उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि किताब जो है वो तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन किताब भी कभी कभी आपको पढ़ने की कोशिश करती है। तो आप उससे क्या ज्ञान ले रहे हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किताब खुद नहीं बोलती लेकिन आपको बोलना ज़रूर सिखा देती है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि आप इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आपने कब से ये शुरुआत किया देखिए, है? सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं बहुत बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं। मैं मानता हूँ सर, आप साधारण व्यक्ति हूं। मैं मानते एक बहुत ही साधारण व्यक्ति हूं और मैंने अपनी लाइफ के जो स्ट्रगल देखे हैं, क्योंकि हमारे घर पे सच में खाने के लिए जो कहते हैं लोग भोजन नहीं होता था, या एजुकेशन के लिए फ़ीस नहीं होती थी पिताजी के पास, या क्योंकि मुझे म्यूज़िक का बड़ा शौक था तो उसके लिए नहीं होती थी फ़ीस कि मैं उस टाइम में म्यूज़िक सीख पाऊँ। क्योंकि मैं मानता हूँ कि यदि मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होता तो मैं एक अच्छा सिंगर या कुछ भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर होता, जो कि अभी भी मैं प्ले करता हूँ। गिटार, बांसुरी, कुछ भी, सब कुछ प्ले करता हूँ मैं। तो जो इंस्पिरेशन है वो आप अंदर से लेकर आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ नहीं है तो आपके अंदर वो प्रेरणा आती है कि यार मेरे को सब कुछ चाहिए अपनी लाइफ में, तो वो धीरे धीरे करके अपने आप ही होने लगता है। अभी भी ख्वाहिश है सर एज ए सिंगर बनने का? सिंगर तो मैं गाता हूँ, मैं अपने लिए गाता हूँ अब, क्योंकि मैंने 3 साल इंडियन क्लासिकल कोर्स भी किया है, मतलब इंडियन क्लासिकल सीखा है मैंने 3 साल। तो मैं खुद के लिए गाता हूँ, खुद के लिए गिटार बजाता हूँ, और अभी मैं और भी इंस्ट्रूमेंट सीख रहा हूँ। अभी फ्लूट सीख रहा हूँ मैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कब ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि आपको लगा कि शायद ये मेरे लिए ये फील्ड सही है, कि एक आप जो बनना चाहते थे वो ना बन के आप मोटिवेशनल स्पीकर बने? तो ऐसा तो हुआ क्या कि वैसे 9th क्लास में फ़ेल हो गया था मैं एक्चुअल में। 7th में सप्लीमेंट्री आ गई थी मैथ्स में। मेरे को मैथ्स को लेके बड़ा एंग्जाइटी होती थी। जैसे ईशान को तारे ज़मीं पर होता था कि सब दूर ऐसे तारे तारे दिखने लगते थे, तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। लेकिन जब मैंने मैथ्स को अच्छे से पढ़ना शुरू किया, मतलब 9th फ़ेल हो गया और फिर से 9th पढ़ी, वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। तो 9th क्लास फिर से पढ़ी और मैंने फिर सोच लिया कि बस अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस लगाना है। क्योंकि मेरा पहले फोकस स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा होता था। मैंने 1500 मीटर रनिंग में स्टेट खेला है, इसके बाद खो खो में स्टेट खेला है, मैं एनसीसी में सीएसएम था, है ना। तो ऐसी अदर एक्टिविटी जो होती है ना, उसमें बड़ा मज़ा आता था, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तो जो फेल हुआ उसके बाद पढ़ाई शुरू की, उसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। अच्छा, तो पहले आप फेल हुए फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू किए। सर, अक्सर मैंने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं तो वो मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, कोट उसका पढ़ते हैं, तो ये प्रेरणा कहाँ से आती थी? ये तो मेरे पिताजी से आई, क्योंकि पिताजी बहुत मेहनती इंसान है, पहले भी बहुत मेहनत करते थे और अभी भी बहुत मेहनत करते हैं। तो उनकी मेहनत को देख के वो इंस्पिरेशन आई कि यार मेरे पिताजी इतना कुछ करते हैं हमारे को जो बेस्ट हो पाए वो देने के लिए, तो क्यों ना हम भी अपनी लाइफ चेंज करें और उनको कुछ दें जो कि आज हमने दिया। तो वो इंस्पिरेशन का कारण है। सर, अगर आप किसी को आइडियल मानते हो जो मोटिवेशनल स्पीकर हो, आप किसको अपना आइडियल मानते हो? तो जब मैंने देखना शुरू किया कि यार मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है और मैं किसको सुनूं, तो उस टाइम 2004-5 की बात बता रहा हूँ, और उस समय में इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होते थे, मतलब जो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो या मेरे को जो शौक था वैसे कर रहे हो। तो मैंने देखा अमेरिका का एक व्यक्ति जिससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली, और उनका नाम था मतलब एंथोनी रॉबिन्स, या टोनी रॉबिन्स के नाम से हम जानते हैं। और उनको काफ़ी सुनता आया और उनको सुन के बड़ा हुआ। और जब इंडिया के अंदर मैंने पहली स्पीच संदीप माहेश्वरी जी की सुनी थी, तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, ये इंडिया में हो सकता है या कोई व्यक्ति कर रहा है। और उसके बाद जो है जर्नी मेरी शुरू हुई। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जो हमारा देश है बहुत बड़ा देश है और यहाँ बहुत सारी समस्याएं भी है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में होते हैं, बहुत सारी एंजाइटी होती है। तो इन सब चीज़ों से इन सब चीज़ों से अगर मान लो उनके अंदर आती है तो इससे कैसे बचे, क्या करनी चाहिए सर? बहुत सिंपल सी चीज़ है यार। देखो, आपने अभी कहा कि हमारे देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, तो मज़ेदार बात क्या है, ये समस्याएं जो दिख रही है ना, इसको समस्याएं नहीं देखना है, इसका क्या समाधान है वो ढूंढ लेना है और अपना धंधा खड़ा हो जाता है। धंधे का सिंपल सा रूल है, यदि बिजनेस आपको करना है तो बहुत सिंपल सा रूल है कि आपको समस्या ढूंढना है और उसका सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है वो निकालना है, और आपका धंधा रेडी हो जाता है, जिससे आप अमीर बन सकते हो। इंडिया में लोग क्या है, अभी सिर्फ समस्याएं ढूंढ रहे हैं। जिस दिन उन्होंने इनका सोल्यूशन प्रोवाइड करना सीख लिया,
उस दिन बल्ले बल्ले हो जाएगी हमारी। इतनी पॉपुलेशन है यार, हम लोग पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। सर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ एक तरह से कहें तो आप एक यूट्यूबर भी है, तो क्या लगता है कि आज के जो यंगस्टर है अगर वो यूट्यूब की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी है सर? देखिए, करियर के तौर पे तो मैं नहीं कहूँगा कि आप सोशल मीडिया पर करियर बनाने के बारे में सोचें, लेकिन हाँ, एक बहुत अच्छी अप्रोच है, क्योंकि ये लगभग अब 5 साल हो चुके हैं, 5 से 6 साल जब यूट्यूब या सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। हर चीज़ का एक सनराइज़ पॉइंट आता है, फिर मिडल पॉइंट आता है, फिर सनसेट पॉइंट आता है। तो अभी हम सनसेट की ओर आ चुके हैं धीरे-धीरे करके। सोशल मीडिया जो है वो धीरे-धीरे करके नीचे की ओर जाएगा। तो जैसे हमने पहले देखा कि कैसेट बहुत चलती थी, फिर आपने देखा होगा सीडियाँ बड़ी चलती थी, फिर अब सब खत्म हो गए। अब हम पेन ड्राइव या फिर मोबाइल में गाने सुन लेते हैं, मूवीज़ देख लेते हैं। तो ऐसे ही क्या होगा कि धीरे-धीरे अब बहुत सारे लोग आ गए सोशल मीडिया पे। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप करियर बनाने वहाँ जाएँ, मैं ये कहूँगा कि आप जो भी कर रहे हैं उसके साथ-साथ उसको मिक्स कर लें, मतलब प्लस कर लें, तो 2 ताकतें मिल जाएँगी। जैसे हम पहले ऑफलाइन सेशन लेते थे, अभी ऑनलाइन भी लेते हैं। तो दोनों ताकतों को मिला के उसका यूज़ कीजिए। सर आपको लगभग देश और दुनिया जानती है, कोई ऐसी इच्छा है जो अभी भी बरकरार है कि आप ये बनना चाहते थे वो नहीं बन पाया, अभी भी कोशिश है? अब इच्छाएँ तो बहुत सारी हैं, मतलब इच्छाएँ तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन अभी क्योंकि मैं लास्ट मंथ पूरा ऋषिकेश के अंदर में था, तो मेरी एक बड़ी इच्छा थी बहुत दिनों से कि यार 1 महीने का मैं पूरा एकदम गुप्त वाला रहूँ, किसी से मिलूँ ना, फ़ोन यूज़ ना करूँ। तो मैंने वो 1 महीने अभी बिताया है ऋषिकेश में, और वहाँ मैंने मेडिटेशन, योगा, अष्टांग योगा और प्राणायाम फॉलो किया है 1 महीने के लिए। तो वो मेरी बड़ी इच्छा थी, वो मैंने किया, और उससे लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं। मॉनेटरी टर्म में मैं सोचता हूँ कि जितना आप आता है ना उतना ही कम लगता है कि यार आपने 1 करोड़ कमाया तो आपको लगेगा यार 2 करोड़ आ जाए तो मज़ा आ जाए, तो 5 करोड़ आएगा तो आपको लगेगा यार 10 करोड़ आ जाए तो मज़ा आ जाए। तो ये मनी वाली जर्नी तो हमेशा चलती रहेगी, लेकिन मेंटल पीस जो है वो मुझे लगता है पर्सनली कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो अभी मैं हूँ उस पोजीशन। सर आपसे आखिरी सवाल कि अपने आप को खुश रखने के लिए क्या करनी चाहिए सर? किताबें पढ़िए यार, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ेंगे, मैं कहता हूँ कि किताबें आपसे कुछ नहीं लेती है, सिर्फ आपको देती है, सिर्फ आपको देती है। तो आप जितना ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे, मैं क्योंकि काफ़ी पढ़ता हूँ, पढ़ने में भरोसा रखता हूँ। और एक चीज़ मज़ेदार बताता हूँ जो मैं अपनी लाइफ में करता हूँ, कुछ भी हो जाए, जैसे अभी आपका मकसद क्या है, आपको क्या बनना है? मुझे एक अच्छा पत्रकार आपको एक पत्रकार बनना है ना, आप पत्रकार बनिए, बहुत अच्छे बनिए। मैं एक आपको छोटी सी सलाह दूंगा भाई होने के नाते, कि जीवन में हर 1 साल में कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखना, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना। चाहे आप पत्रकार हो, जैसे मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, लेकिन अभी मैं स्टॉक मार्केट सीख रहा हूँ, अभी मैं योगा सीख रहा हूँ, मैं प्राणायाम सीख रहा हूँ, मैं बांसुरी बजाना सीख रहा हूँ, मैं गिटार बजाना सीख रहा हूँ। हर साल में कोई ना कोई नई स्किल अपने अंदर ऐड करता हूँ। आपको ना लाइफ बोरिंग नहीं लगती, क्योंकि हर साल अपने आप को आप एक नया चैलेंज देते हो, और उस चैलेंज को जब पूरा करते हो तो बड़ा मज़ा आता है, और फिर लोग भी आपके पास आते हैं इज्जत देने के लिए, है ना। कई लोग कहते हैं कि यार मेरे को इज्जत नहीं मिलती, अरे कुछ होगा तब मिलेगी ना, ऐसे। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी अच्छी बातें थैंक यू, बताई। बहुत अच्छा लगा आपसे। तहे दिल से शुक्रिया सर। थैंक यू सर।